अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उज़्व तनासल का साइज़ कैसे बढ़ाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर मर्द पूछता है। उज़्व तनासल का साइज़ कैसे बढ़ाया जा सकता है? उज़्व तनासल का साइज़ होना कितना चाहिए? आज की वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। मर्द होने के नाते आपने भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इन तरीक़ों को तलाश किया होगा जिससे नफ्स का साइज़ इंक्रीज़ हो सके। ये कोई तअज्जुब की बात भी नहीं है। ज़्यादातर मर्द अपने उज़्व तनासल के साइज़ से गैर मुतमिन हैं। बतौर इंसान साइज़ को इंक्रीज़ करने का जुनून बिल्कुल नॉर्मल बात। दीगर परेशानियों या अदम इत्मीनान की तरह उज़्व तनासल के साइज़ की बेचैनी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर मर्दों को मुतासर करती है, बगैर ये समझे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन जब बात उज़्व तनासल के साइज़ की हो तो फिर परेशानी तो बनती है। ज़रूरत से बड़ा साइज़ हमेशा बेहतर नहीं होता। इससे पहले कि उज़्व तनासल के साइज़ को बढ़ाने के बारे में बात करें, पहले ये भी जान लें कि बड़े उज़्व तनासल के साथ कुछ ख़तरात भी हैं। यहाँ आपको उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। बड़े उज़्व तनासल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जिनसी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बेहतर हो। औसत साइज़ से बड़ा उज़्व तनासल रखने का मतलब है कि आप इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा हसास हैं। आप अपने और अपने साथी को ज़ख्मी कर सकते हैं, अपने पार्टनर को बिला वजह की तकलीफ़ दे सकते हैं। इसके अलावा इरेक्शन की कमी यानी तनाव ठीक से ना होने जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। उज़्व तनासल का औसत साइज़ जब तनाव ना हो 3.6 इंच लंबाई और 3.5 इंच मोटाई। तनाव के बाद 5.2 इंच लंबाई और 4.5 इंच मोटाई ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। अब साइज़ को इंक्रीज़ करने के कुछ तरीक़ों पर बात करते हैं जो आपको साइज़ इंक्रीज़ करने में मदद दे सकते हैं। अगर तो आप साइज़ को इंक्रीज़ करने के ख्वाहिशमंद हैं तो सबसे पहले अपनी खुराक बेहतर करें। ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिससे लोअर साइड पर खून का बहाव तेज़ हो। इससे ना सिर्फ साइज़ बेहतर होगा बल्कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जैसे मसले भी ठीक हो जाएंगे। फिर अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करें। जो लोग अपने साइज़ के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि इंटरकोर्स के दौरान साइज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए आप उज़्व तनासल को मजबूत बनाकर साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। उज़्व तनासल की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि आपके पेल्विक मसल्स मजबूत हों। पेल्विक मसल्स के लिए कैगल एक्सरसाइज ज़रूरी है। कैगल एक्सरसाइज से पेल्विक मसल्स मजबूत होंगे जिससे साइज़ इंक्रीज़ होगा और साथ ही जल्दी डिस्चार्ज होने या तनाव की कमी जैसे मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो जिम ज्वाइन करें और वज़न को कम करने की कोशिश करें। वज़न कम करने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादा वज़न वाले मोटे अफराद के पेट और उज़्व के साइडों पर चर्बी की तह बन जाती है जिससे उज़्व दब कर रह जाता है और तनाव के वक्त भी साइज़ कम ही लगता है। इसलिए वज़न कम करें, इसके लिए जिम ज्वाइन करें या ख़ुद से एक्सरसाइज करें। इससे साइज़ में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। तंबाकू नोशी कितनी नुकसानदेह है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यही तंबाकू नोशी आपके साइज़ को कम करने का बायस भी बन सकती है। एक तहकीक के मुताबिक सिगरेट नोशी करने से उज़्व सिकुड़ता है और तंबाकू नोशी करने वालों का साइज़ औसत साइज़ से भी कम हो सकता है। ये फ्लैक्सिड और तनाव दोनों हालतों में फ़र्क पड़ता है। तंबाकू नोशी से खून की नालियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचता है जो उज़्व तनासल की तरफ खून पहुंचाती हैं। तो जब उज़्व की तरफ खून की रवानी ठीक से नहीं होगी तो फिर यकीनन साइज़ कम होगा। इसलिए अगर साइज़ इंक्रीज़ करना है तो तंबाकू नोशी छोड़ना होगी। फिर है पिनाइल स्ट्रेचिंग या जेल्किंग। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए पिनाइल स्ट्रेचिंग या जेल्किंग तकनीक आजमाई जा सकती है। जेल्किंग हैंड स्ट्रेचिंग तकनीक है जिससे उज़्व की लंबाई और मोटाई को बेहतर किया जा सकता है। इस तकनीक में मसाज और उज़्व को खींचना शामिल हैं, लेकिन ख्याल रहे कि स्ट्रेचिंग या जेल्किंग नुकसानदेह भी हो सकती है क्योंकि ये तकनीक तहकीक से साबित नहीं है, इसलिए इसे अपनी ज़िम्मेदारी पर आजमा सकते हैं। इसके बाद है उज़्व तनासल के पंप्स। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक पंप है जो बहुत ज़्यादा मकबूल और इस्तेमाल होता है। ये एक वैक्यूम पंप है जो सेक्शन मैकेनिज़्म के ज़रिए लोअर साइड पर खून को खींचता है। इसे उज़्व पर किसी तेल की मालिश करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है जिससे साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन इस पंप को इस्तेमाल करने का कोई साइंसी सबूत नहीं है।
अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है। फिर है सर्जरी। उज़्व के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए सर्जरी भी की जाती है। लिप्स फिलर्स का सुना होगा, इसी तरह उज़्व तनासल भी फिलर से बड़ा किया जा सकता है। फिर सर्जरी की एक किस्म इम्प्लांट्स है जिसमें सिलिकॉन का टुकड़ा डालकर उज़्व का साइज़ बढ़ाया जाता है। इसके बाद जिस्म के किसी और हिस्से से टिश्यूज़ निकालकर उज़्व में डाले जाते हैं जिससे साइज़ बढ़ाया जा सकता है। इनमें से किसी भी तरीके से सर्जरी के ज़रिए साइज़ इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस बहुत महंगा और तकलीफ़देह होता है। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए किसी क्रीम या तेल का इस्तेमाल किया जाए या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स लिए जाएँ जिनसे खून का बहाव उज़्व की तरफ तेज़ हो, जिससे साइज़ बढ़ेगा और आपको मतलूबा साइज़ हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन इन चीज़ों से भी साइज़ बेहतर हो सकता है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि 5 इंच से 12 इंच हो जाए। तेल और क्रीम कौन सा बेहतर है, इस पर वीडियोस मौजूद हैं, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये तो बातें होगी साइज़ को बढ़ाने की। अब साइज़ के हवाले से मज़ीद कुछ बातें भी सुन लें कि साइज़ को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। जब आप पॉर्न वगैरह देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद सब का ही साइज़ इतना बड़ा होता है, और जब आप अपना साइज़ देखते हैं तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद 1 फुट की लेंथ पूरी करने के चक्करों में पड़ जाते हैं, जबकि खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी के लिए साइज़ मैटर नहीं करता। साइज़ बेहतर करने की बजाय स्ट्रोक बेहतर करने की कोशिश करें और एक कामयाब खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी गुजारें, बजाय इसके कि आप सिर्फ साइज़ बढ़ाने के चक्करों में पड़े रहें और ज़हनी तौर पर परेशान रहते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।